हजारों रुपया नाचने कूदने में उड़ाया, हजारों रुपया बांध की कसम में। इन सारी चीजों का क्या ताल्लुक निकाह से, क्या ताल्लुक? कैफियत ये है, देखो मैं फिर कहूंगा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, मैं तो आईना दिखाना चाहता हूं ताकि पता चले हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। शादी से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वीडियोग्राफर बुक होते हैं। 20,000, 25,000, 30,000। जोधपुर में एक जगह तकरीर कर रहा था तो पीछे एक बाबा जी बैठे थे, वो कहने लगे, हजरत ये 20-25,000 तो पुराना हो गया मामला, अब तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया वीडियोग्राफरों को दिया जाता है। और वो करते क्या है, आने वाले करते क्या है, क्या करते हैं वीडियोग्राफर? सुनना गौर से। जिस दिन लड़के या लड़की की शादी होती है, सुबह से लेकर के शाम तक उन्हें पूरी छूट रहती है। वो जिस लड़की का फोटो खींचना चाहे खींच सकते हैं, वो जिस औरत का वीडियो बनाना चाहे बना सकते हैं। एक कमरे में 15 औरतें, अकेला वीडियोग्राफर, कमरे में 20 औरतें, अकेला वीडियोग्राफर। और ये सारे काम घर के जिम्मेदारों की निगरानी में। दूल्हे साहब गए वहां पर निकाह करने के लिए, तो जनाब को इमाम की फिक्र नहीं है कि इमाम साहब चले या नहीं चले, उसको तो ये फिक्र सता रही है वो वीडियोग्राफर को गाड़ी में बिठाया नहीं बिठाया, ये फिक्र सता रही है उसे, उसको बिठाया या नहीं बिठाया, उसको वहां आगे पहुंचवाया। पहले हुआ यूं कि जब काजी साहब लड़की के पास गए इजाजत लेने के लिए, काजी बाद में पहुंचा, वीडियोग्राफर पहले पहुंचा। वो जो लड़की दस्तखत करती है ना, दस्तखत, उसका भी वीडियो बनता है। वो जो काजी उससे कलमे पढ़वाता है, उसका भी वीडियो बनता है। यहीं पर बस नहीं, शाम को रुखसती हुई, दुल्हन लेकर के लड़का घर पहुंचा। खुद तो दोस्तों में मुबारकबादियां देवे और लेवे, कमरे के अंदर दुल्हन, दुल्हन के साथ में उसकी सहेलियां, उसकी ननदे, उसकी देवरानी, उसकी जिठानी, और इन खानदान की औरतों के बीच में अकेला वीडियोग्राफर। पहले दिन की दुल्हन है, पहले दिन की दुल्हन। घर की औरतें कहती है, जरा आने वाली दुल्हन से ये चेहरे से रुपट्टा हटाना ताकि ठीक तरह तेरा वीडियो बनाया जा सके, जरा ये सर से चादर हटा ताकि ठीक तरीके से तेरी फोटो ली जा सके। कितनी शर्म की बात, कितनी शर्म की बात। वो जो यहां तक मेहंदी लगा करके आती है ना, उसका भी वीडियो बनता है। वो जो गले में गहने पहन करके आती है, उसकी भी तस्वीरें ली जाती है। वो जो कानों में बालियां पहन करके आती है, उसका भी वीडियो बनता है। मुझसे बेहतर आप जानते हो कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और अब तो कैफियत यह है कि खुद वीडियोग्राफर डायरेक्शन देता है, बहन जी जरा बाल इधर करना, ये गाल इधर करना, ये हाथ इधर करना। कितनी बेशर्मी की बात, कितनी बेशर्मी की। पूरी तकरीर भूल जाना मेरी, मगर इस आने वाले जुमले को याद रखना। यार, जिस बीवी को लाखों रुपया खर्च करने के बाद अभी उसके शोहर ने नहीं देखा, एक गैर महरम मर्द देख रहा है, इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी। लाखों रुपया खर्च करके शोहर ने नहीं देखा, मगर गैर महरम मर्द देख रहा है। और अब तो लोगों को इस बात का जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं कि इज्जत कहते किसे, आबरू किसे कहते, हया किसे कहते हैं। पहुंचो दूसरे दिन वलीमे में, स्टेज लगाया गया, स्टेज पर 2 कुर्सियां रखी गई, एक पर दूल्हे साहब, एक पर दुल्हन साहिबा। और आने वाले सारे मेहमान भाई साहब से भी मिले और बहन साहब से भी मिले। कई कैफियत नहीं है। अब तो कंडीशन ये है, वो दरवाजे पर ये एलसीडियां लगा दी गई, खाना बाद में खाना। और माशअल्लाह, ये जो हमने अपनी इज्जत का जनाजा अपने कांधे पर उठा रखा है, नजारा पहले इसका किया जाए।
दरवाजों पर एलसीडियां लगा करके बेटियों की तस्वीरें छापी गई, बहनों की तस्वीरें छापी गई। किशनगढ़ वालों, बीवियां सबको दिखाने के लिए नहीं होती, बीवी तो शोहर के देखने के लिए होती है यार। औरतें शमे महफिल नहीं होती, वो तो शमे खाना हुआ करती है। जो घर की जीनत थी हमने उसे महफिल की जीनत बना दिया। माज़अल्लाह, क्या यही सलूक होता है घर की बहन बेटियों के साथ? यही सलूक होता है। हम जब अपने बेटे के लिए किसी की बेटी का रिश्ता मांगने गए थे तो कहा क्या था हमने उससे? उसके बाप से यही तो कहा था, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। यही तो कहा था कि आपकी इज्जत को हम अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। कैसेट बन गई, 200 रिश्तेदार आए शादी में, 200, और सब की ख्वाहिश है वो कैसेट हमारे घर भी भेजना, हम भी तो देखे क्या हुआ। 200 घरों में वो कैसेट पहुंची। सर्दी का मौसम था, रजाइयां ओढ़ ली, हॉल में टीवी लगाया, एलसीडी के ऊपर वो कैसेट डाली। कभी आगे करे, कभी पीछे करे, कभी स्टॉप करे, कभी जूम करे। 200 घरों के अंदर बैठ करके वो कैसेट देखी गई। जिस औरत को घर की इज्जत बना करके लाए, आज कर दिया ना उसे 200 घरों में बेइज्जत। आज कर दिया ना 200 घरों के अंदर उसे बेआबरू। समझ रहे हो मेरी बात? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। अगर सीनों में पत्थर नहीं दिल है तो इंसान सोचे हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। हम करबला वालों के मानने, हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने वालों के मानने वाले। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी नहीं मुस्कुराई। 6 महीने तकरीबन बाहयात रही सैयदा फातिमा हुजूर के विसाल के बाद, मगर इन 6 महीनों में कभी नहीं मुस्कुराई। और मुस्कुराती कैसे? हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर पर्दा फरमा गए। सहाबा की कैफियत ये थी कि उन्हें अपने होश का ठिकाना न था। आप सोचो, जब सहाबा की कैफियत ये रही तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैफियत क्या थी? एक बाप को जो प्यार अपनी बेटी से होता है और एक बेटी को जो मोहब्बत अपने बाप से होती है, खुदारा लफ्जों में भला उसे कौन बयान कर सकता है। और बेटी भी सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी और बाबा भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे। खुदा की कसम, बेपनाह मोहब्बत मेरे आका अपनी बेटी सैयदा फातिमा से करते थे। इतनी मोहब्बतें थी मेरे आका को सैयदा फातिमा से, जब भी सफर पर जाते पहले सबसे मिलते, आखिर में फातिमा से मिलते। और जब सफर से पलट करके आते सबसे पहले फातिमा से मिलते, बाद में सबसे मिलते। तो किसी ने कहा, आका आखिर ऐसा क्यों करते हो? जाते वक्त आखिर में मिलते हो, आते वक्त सबसे पहले मिलते हो। मेरे नबी ने फरमाया, जाते वक्त आखिर में इसलिए मिलता हूँ ताकि पूरे रास्ते अगर मेरी आंखों के सामने किसी का चेहरा रहे तो मेरी बेटी फातिमा का चेहरा रहे। और आते वक्त सबसे पहले इसलिए मिलता हूँ ताकि मेरी निगाह अगर सबसे पहले किसी का चेहरा देखे तो मेरी बेटी फातिमा का चेहरा देखे। मेरी आंखें किसी का चेहरा देखे तो फातिमा का चेहरा देखे। बेपनाह मोहब्बत मेरे आका सैयदा फातिमा से करते थे। और लोगों को भी कहते, लोगों बेटियों को बुरा मत समझा करो, इसलिए कि बेटियां मोहब्बत करने वाली होती है, बेटियां प्यार करने वाली होती है। ऐसे तो दुनिया के अंदर आपको कई केस मिलेंगे कि बेटों ने माँ बाप को धक्के दे करके घर से निकाल दिया, मगर कोई एक केस आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि बेटी ने बाप को धक्के दे करके निकाला हो। बल्कि ये जरूर देखा गया, जब
बेटे निकाल देते हैं तो माँ बाप को पनाह देने वाली बेटियां हुआ करती है। आज भी आपको कई घर ऐसे मिलेंगे कि बाप की तिजोरी की चाबी बेटे के पास नहीं बल्कि बेटी के पास हुआ करती है। आज भी कई घर ऐसे मिलेंगे बाप का हिसाब किताब बाप का हिसाब किताब बेटे के पास नहीं बल्कि बेटी के पास हुआ करता है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों बेटियों को बुरा मत समझा करो, इसलिए कि बेटियां बापों से मोहब्बत करने वाली होती है। जब आम बेटियां इतनी मोहब्बत करती है तो फातिमा जहरा कितनी मोहब्बत करती होगी अपने बाबा से। हुजूर का इंतकाल हुआ, वो सदमा पहुंचा सैयदा फातिमा जहरा को, वो सदमा आपका इंतकाल भी इसी सदमे की वजह से हुआ। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं, एक बार मुस्कुराई। कितनी बार? और वो मुस्कुराई क्यों? सुनना गौर से मेरी माँ बहनों, गौर से सुनना। मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक बार मुस्कुराई, सिर्फ एक बार। वो भी क्यों? बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा, चेहरा उतरा हुआ। पास में हजरत अस्मा बिनते उमैस है। कहने लगी, सैयदा बात क्या है कि चेहरा उतरा हुआ है? जवाब सुनो, जवाब। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अस्मा पूरी जिंदगी मैंने पर्दा किया, पूरी जिंदगी। अब दिल की तमन्ना यह है कि दुनिया से जाऊं तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे दिल की तमन्ना यह है। आपने देखा होगा कि जब डोली में मैयत को लिटाया जाता है, डोली में, और उस पर चादर डाल दी जाती है, तो चादर डालने के बाद भी ये पता चलता है कि इस मैयत की हैयत क्या थी, लंबा था या छोटा था, मोटा था या पतला था। चादर डालने के बाद भी हैयत पता चलती है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा को यही चीज सता रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बदन की हैयत भी मेरे इंतकाल के बाद किसी को पता चले। हजरत अस्मा बिनते उमैस ने कहा, सैयदा अगर कहो तो एक बात कहूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, कहो अस्मा। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है, फातिमा मैंने हबशा में देखा है कि जब वहां पर औरतों का इंतकाल होता है तो वो जो चारपाई रहती है जिसमें मैयत को लिटाया जाता है, उसके चारों तरफ लकड़ियां लगाई जाती है और लकड़ियां लगाकर उस पर खजूर की छाल डाली जाती है और छाल डालकर फिर उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है, यानी उस चारपाई को डोली नुमा बना दिया जाता है। जब सैयदा फातिमा ज़हरा ने ये सुना तो सैयदा मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अस्मा जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरा इंतकाल हो जावे तो मेरे जनाजे को भी इस तरीके से तैयार किया जाए। मैं कहना चाहता हूं किशनगढ़ वालों, वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी जिंदगी पर्दा किया, पूरी जिंदगी, और ऐसा पर्दा किया कि बरेली के कलंदर को कहना पड़ा, जिनका आंचल न देखा महर ने उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। फातिमा के पर्दे की शान ये थी, बदन तो दूर की बात, उनके सर की चादर को न कभी चांद ने देखा न कभी सूरज ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिस ज़हरा पाक ने पूरी जिंदगी ऐसा पर्दा किया, आज इंतकाल के वक्त फिक्र सता रही है, तो ये फिक्र सतावे कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। आज हम उनके मानने वाले, हमारी कंडीशन क्या है? 200 घरों के अंदर बेटियां बेपर्दा की जा रही है, 200 घरों के अंदर बेटियों की इज्जतों पर हर्फ आ रहा है, और ये सारे काम जिम्मेदारों की निगरानी में हो रहे हैं। उनसे कहो, भाई साहब कितनी बेशर्मी की बात है, आपके घर में सब कुछ हो रहा है। अब मौलाना क्या बताएं, वो औरतें हैं मानती ही नहीं,
वाह साहब। कोई कहता है हजरत क्या बताएं आपको, क्या बताएं, वो बच्चे हैं मानते ही नहीं। ना तेरी औरतें माने और ना तेरी, अरे बोलो तो सही, तो फिर ये भी बता दे कि तेरी मानता कौन है। भाई घर में तो ये दो ही हैं, या खाली मस्जिद में आकर के तू दादागिरी करना जानता है हा? फिर तेरी मानता कौन है ये भी बता दे। ना औरतें माने ना बच्चे माने, फिर तेरी माने कौन। और ये झूठ है कि औरतें नहीं मानती, ये झूठ है कि बच्चे नहीं मानते। अपनी बात आई तो सब मनवा लिया। ये औरत ही तो थी तेरी, एक बार तूने कहा था खबरदार अपनी मां के नहीं जाएगी, 3 साल हो गए बेचारी ने जाना बंद कर दिया। तू कहता है कि औरत नहीं मानती, ये तो इतनी मानती है कि तेरे कहने पर 3 साल हो गए कभी मायके नहीं गई। एक बार तूने कहा था खबरदार भाई से बात नहीं करनी, 2 साल हो गए बेचारी भाई से बात ही नहीं करती। तू कहता है कि तेरी बीवी तेरी नहीं मानती। असल बात यह है सब मानते हैं, अपनी बात आती है तो सब मनवा लिया जाता है, और शरीयत की बात आती है तो फिर इस तरह के बहाने बना करके बंदा भागना चाहता है। याद रखें ये उलमा बैठे हैं, जिस घर के जिम्मेदार के सामने इस तरीके से बेहयाई बेगैरती हो और वो कुछ ना कहे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मर्द को तय्यूस कहा है। तय्यूस, तय्यूस का माना क्या है ये आप उलमा से पूछें। मगर मेरे नबी ने फरमाया ऐसे बंदे का ना अल्लाह कोई फर्ज कबूल करता है ना उसका अल्लाह कोई नफिल कबूल करता है। आप घर के जिम्मेदार हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा मत खिलाओ, घर वालों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छे से रखो, हर चीज जायज। लेकिन जब घर का कोई फर्द हुजूर की शरीयत से टकराने लगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर सब चीजों को पीछे रखा जाए, हुजूर की शरीयत को आगे रखा जाए। इसलिए कि बेटी बाद में है, हुजूर की शरीयत पहले है। बीवी बाद में है, हुजूर की शरीयत पहले है। बहन बाद में है, हुजूर की शरीयत पहले है। बेटा बाद में है, हुजूर की शरीयत पहले है। ये जिम्मेदारी बनती है आपकी। ये कौन सा तरीका, आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी जींस और टी-शर्ट पहन करके घूम रही है। कितनी बेगैरती की बात, आपके सामने बैठकर आपका बेटा फिल्में देख रहा है। कितनी बेगैरती की बात, रात को 1-1 बजे जब बाप किसी काम से बाहर गया हुआ तब पलट करके घर आया, देख रहा है कि रात को 1 बजे भी बेटा चादर में मुंह डालकर मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा है। मगर इसकी गैरत न जागी कि चादर खींच करके पूछे तो सही रात को 1 बजे कर क्या रहा है। मां देख रही है रात को 12 बजे के बेटी मोबाइल की स्क्रीन पर पता नहीं क्या कर रही है, मगर उसकी गैरत भी न जागी कि चादर खींच करके पूछे तो सही कर क्या रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, खुदारा हम घर की जिम्मेदार है। कयामत के दिन ये बहाना नहीं चलेगा कि बच्चे नहीं मानते थे और औरतें नहीं मानती थी। बदलो अपना मिजाज। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और बड़ी आसान सुन्नत है। क्या है? बड़ी आसान, इतनी आसान है, इतनी आसान, इतनी आसान। आओ इख्तिताम की तरफ चले। इतनी आसान, देखो तवज्जो है आपकी, देखो बड़ी मोहब्बत से सुन रहे। तकरीबन बोलते बोलते 1 घंटा होने को आया लेकिन पता भी नहीं चला। देखो अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत बड़ी बात होती है रात के 12 बजे के बाद में इस तरह सुन लेना। अल्लाह सलामत रखे आप लोग। आमीन। देखो कितनी आसान सुन्नत है, ये तो हमने मुश्किल बना दिया। निकाह बड़ा आसान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, नाम जिनका हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ। क्या नाम है? सारे लोग ना भूल गए। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मालदार साहब। इतने मालदार थे हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ, इतने मालदार कि जब इनका इंतकाल हुआ ना, इंतकाल
तो इंतकाल के बाद जब लोगों ने इनकी जायदाद को देखना चाहा कि भाई देखे क्या क्या छोड़ करके गए हैं, तो इनके इंतकाल के बाद जो इनके पास सोना था, उस सोने को लोगों ने हाथों में कुल्हाड़ा लेकर के काटना शुरू किया। तो काटने वालों के हाथ काटते काटते थक गए, मगर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का सोना खत्म नहीं हुआ। इतने मालदार सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान, यहाँ तो 10-5 तोला सोना किसी के पास हो तो उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आप सोचो, काटने वालों के हाथ थक गए कुल्हाड़े से काटते काटते, मगर उनका सोना खत्म नहीं हुआ। वो खुद फरमाते, लोगों मेरे लिए बरकत की दुआ मेरे नबी ने फरमाई है, और इस दुआ का असर ये है, अब्दुर्रहमान जिस पत्थर को उठाता है उस पत्थर के नीचे अल्लाह अब्दुर्रहमान को सोना अता फरमाता है। इतने मालदार सहाबी। मगर आप मुझे बताएं किशनगढ़ वालों, इतने मालदार बंदे की शादी हो रही है तो ज्यादा नहीं तो कम से कम गांव वालों को पता चलना ही चाहिए। अरे अगर कोई इतना बड़ा मालदार किशनगढ़ में हो और उसके घर में शादी हो, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा नहीं तो, हालांकि कोशिश तो ये करेगा कि पूरे राजस्थान वालों को पता चले, मगर राजस्थान नहीं तो कम से कम किशनगढ़ वालों को तो बताने की वो कोशिश ही करेगा। मगर आप देखो कितने मालदार है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मगर क्या कैफियत रही, सुभान अल्लाह। इनकी शादी हो गई और सुबह के वक्त इनकी मुलाकात मेरे आका अलैहिस्सलाम से हुई। कपड़े पर खुशबू लगी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान तेरे कपड़े पर ये खुशबू कैसी? क्या फरमाया? अब्दुर्रहमान तेरे कपड़े पर ये खुशबू कैसी? अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, गुज़िश्ता शाम गुजरी है, इसमें मेरा निकाह हो गया, इसमें मेरा निकाह हो गया। अब सच बताना, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हो गया और बज़ाहिर मेरे नबी को भी खबर नहीं, बज़ाहिर मेरे नबी को भी पता नहीं। हालांकि सहाबा के नजदीक हुजूर से बढ़कर कौन, अल्लाहु अकबर, जिन सहाबा ने अपनी गर्दने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी, और फिर भी यूं कहने लगे, आका ये जान भी आपकी है, ये जिस्म भी आपका है। उन सहाबा के नजदीक भला हुजूर से बढ़कर कोई नहीं, मगर फिर भी कैफियत ये है, निकाह हो गया मगर बज़ाहिर हुजूर को भी खबर नहीं। इसमें ऐसा लगता है रिवायत पढ़ करके कि उनके नजदीक जिस तरह और दूसरी सुन्नतों पर अमल कर लेना था, उसी तरीके से निकाह जैसी सुन्नत पर अमल कर लेना था। वो हमारी तरह परेशान थोड़ी होते थे 4 महीने पहले इधर भागा और उधर भागा। शादी से 4 महीने पहले परेशान, और फिर शादी के बाद जब तक कर्जा चुक ना जावे तब तक परेशान ही परेशान। एक दिन में कोई 20-20 बार तो झूठ बोलना पड़ता है। वो जिससे 50,000 लिया था उसको देने की तारीख आ गई, अब उसके फोन पर फोन आवे जाए, भाई साहब आपने 10 तारीख का नाम लिया, वो 15 हो गई, अब फोन ही ना उठावे। अचानक वो भी समझदार था, उसने नए नंबर से फोन किया तो सोचा किसी और का होगा, उठा लिया। अब जो उसने डांटना शुरू किया तो फिर कहने लगा, रे वो मोबाइल बच्चे के पास था, वो मोबाइल साइलेंट था, वो मैं इस्तिंजा खाने में था। एक दिन में 20-20 मरतबा झूठ बोलना पड़ता है। और कैफियत ये है, बापों का लिया हुआ सूद और ब्याज का पैसा नस्लों से चुक नहीं पाता, नस्लों से। आप मेरे साथ चले मेरे शहर में, मैं आपको कई ऐसे घर दिखाऊंगा। बेटे की शादी के लिए बाप ने 10 लाख रुपया सूद पर लिया, पैसा चुक नहीं पाया तो सूद देने वाले ने आकर के मुतालबा किया, या तो पैसा दिया जाए या फिर जमीन हमारे नाम की जाए। मजबूरन उस जमीन का रेट दे करके जो बचा हुआ तो 4 लाख रुपया था वो मालिक के मकान को दिया गया, और सूद देने वाले ने वो मकान अपने नाम करवा लिया। हमने लोगों से पूछा उस मकान में रहते कितने लोग थे, तो लोगों ने बताया मौलाना छोटे बड़े मिलाकर के 20 लोग रहते थे। मैंने कहा या अल्लाह, एक का घर बसाने के चक्कर में कर दिया ना 20 लोगों को बेघर, एक का घर बसाने के चक्कर में कर दिया ना 15 लोगों को बेघर। खुदारा ऐसा हरगिज ना किया जाए। यहाँ पर
मेरी माँ बहनें भी बैठी है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा खुदारा, बेटी बेहतर जानती है अपने बाप के बारे में कि मेरे बाप की सैलरी क्या है, मेरे बाप की हैसियत क्या है, मेरे बाप की कंडीशन क्या है। शादी के मौके पर अपने बाप को मजबूर ना किया जाए, अपने बाप से बेजा मुतालबात ना किए जाए, बल्कि जैसे ही बेटी की शादी का मौका आए, बेटी बाप से हाथ जोड़ करके कहे, ए मेरे बाप, तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरी शादी के लिए ब्याज पर पैसा उठाने की, इसलिए कि मैं जानती हूं मेरे बाप की कंडीशन क्या है। मैं तो ये कहूंगी बाप, तू मुझे 20 जोड़े ला करके ना दे, बल्कि एक ही जोड़ा दे दे। कोई जरूरत नहीं मुझे कीमती सामानों की, कोई जरूरत नहीं मुझे 2, 4, 5 तोला सोने की, बल्कि तेरी बेटी की एक गुजारिश है कि जिस वक्त तेरी बेटी दुल्हन बन करके तेरे घर से विदा हो, उस वक्त तू अपनी बेटी को सीने से लगाकर मोहब्बत के साथ दिल के दुआ दे देना, इसलिए कि दिया गया कपड़ा पुराना हो जाएगा, दिया गया सामान पुराना हो जाएगा, दिया गया सोना पुराना हो जाएगा, मगर एक बाप ने अगर सच्चे दिल के साथ बेटी को दुआ दे करके रुखसत किया, इस दुआ की बरकत से बेटी की दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये बेटियों की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि बेटियां जानती है मेरे बाप की हालत क्या है। मत करो मजबूर अपने बापों को, मत करो परेशान। और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, काम हैसियत के मुताबिक करो, काम अपनी हैसियत के दायरे में करो। 50,000 की हैसियत है, 50,000 में करो। 20,000 की हैसियत है, 20,000 में काम करो। हजरत अब्दुल रहमान का निकाह हो गया, क्या हो गया? अब मेरे नबी ने ये नहीं कहा मुझे नहीं बुलाया, जैसे हम और आप करते हैं ना, अरे उसकी शादी हो गई मुझको नहीं बुलाया, ठीक है, उसने नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा। रिश्ते तोड़ लेते हैं लोग, रिश्ते, अरे भूल गया होगा, कई सारे काम काज रहते, भूल गया होगा। ये कमाल की बात नहीं है कि उसने नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा, कमाल की बात तो यह है उसने नहीं बुलाया मैं बुलाऊंगा जी। आका फरमाते सिलमन कता का, जो तुझसे तोड़े तुझसे जोड़। सुभान अल्लाह। तोड़ना काम हमारा नहीं, हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसका काम जोड़ना है। बेशक। एक बुजुर्ग के पास एक बंदा तोहफे में कैंची लेकर के आया, क्या लेकर? हजरत ने कबूल नहीं की। थोड़ी देर के बाद एक बंदा सुई लेके आया, हजरत ने कबूल कर ली। मुरीदों ने कहा सरकार इतनी बड़ी कैंची कबूल नहीं की, इतनी छोटी सुई कबूल कर ली। फरमाते तुझे पता नहीं कैंची का काम काटना है, सुई का काम जोड़ना है। हमारे यहाँ काटा नहीं जाता, हमारे यहाँ तो जोड़ा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तोड़ने वाले नहीं, हम तो जोड़ने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर शादी के दिन लोग नाराज होकर भागे, बहनें छोटी छोटी रस्मों को लेकर के नाराज हो जाती है। वो खेल सारा पैसों का होता है, 2100, 1100, 1500, यही खेल होता है सारा। अरे वो फला रस्म में इसको याद नहीं किया तो वो भागी नाराज होके। मैं भी आप लोगों के बीच रहता हूँ, बेचारे थक जाते। इधर बेटा दुल्हा बन करके तैयार खड़ा है, कोई हाथ जोड़े, कोई पांव पकड़े, अपने सरों की पगड़ियां उतार करके लोग कदमों में रख देते हैं और कहते भाई मान जा, बहन मान जा, मगर उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। कितने अफसोस की बात यार, भाई के घर में काम है और भाई काम बिगाड़ रहा है, भाई के घर में काम है और बहन काम बिगाड़ रही है। होना तो ये चाहिए कि जब घर में काम रहे तो भाई ये ना सोचे कि उसका काम है, ये सोचे काम मेरा है, बढ़ चढ़ करके उस काम में हिस्सा लेवे। इसलिए कि जब काम अच्छा होगा तारीफ उसकी नहीं होनी, तारीफ तेरे बाप की होनी है। बेशक। बहन ये ना सोचे कि उसका काम है, खराब होना चाहिए। ऐसे ऐसे बदमाश देखिए हमने, ऐसे ऐसे बदमाश जो शादी के दिन बार बार जाकर के देखते हैं कब खाना खत्म हो, कब खाना खत्म हो, और लोगों में हम हवा फैलाएं कि इसके यहाँ खाना खत्म हो गया, तो तुझे क्या मिलेगा, खाना खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे बदमाश देखे जी।
किसी की इज्जत उछालना अच्छा काम नहीं है दोस्त। अब मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, इज्जत पर पर्दा डालना ये कमाल है। बेशक। एक बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग, नाम जिनका हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो हातिम ही था, असम बाद में पड़ गया। हुआ यूं, इनके पास एक औरत मसला पूछने आई। क्या पूछने? मसला। बूढ़ी औरत आई मसला पूछने। तो हुआ यूं कि उस औरत के पेट की हवा जब हजरत के पास पहुंची ना मसला पूछने के लिए, तो उस वक्त निकली, पेट की हवा निकल गई। तो अब उस औरत को शर्मिंदगी हुई, यार हजरत के सामने ऐसी हरकत हो गई मुझसे, अब क्या होगा, होता है ना शर्मिंदगी। लेकिन अल्लाह अकबर, वो अल्लाह वाले थे। उस औरत ने मसला पूछा, हजरत ने कहा जरा जोर से बोल। फिर उसने मसला पूछा, कहा जरा और जोर से बोल। फिर उसने मसला पूछा, कहा जरा और जोर से बोल। यानी उसको ये बताना चाह रहे थे, तेरे जरिए जो हरकत हुई है वो मैंने सुनी नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। तेरे जरिए जो हरकत हुई वो मैंने सुनी नहीं, ये उसे बताना चाह रहे थे। जब उसके दिल को तसल्ली हो गई कि ये जो हरकत मुझसे हुई थी ये हजरत ने सुनी नहीं, तो उसको ठंडक मिली, तसल्ली मिली। वो मसला पूछ करके चली गई। पूरी जिंदगी वो अल्लाह वाले इसी बहरेपन की कैफियत में रहे, बाद में भी ठीक ना हुए, इसी कैफियत में रहे। हालांकि थे तो ठीक, मगर इसलिए ताकि उस औरत को बाद में भी तकलीफ ना हो, इसी बुनियाद पर उनका नाम हातिम असम पड़ गया। यार हम उनके मानने वाले थे। लोगों की इज्जतों पर पर्दा डालने के लिए अगर जिंदगी भर पहरा बन करके रहना पड़े तो ये तो गवारा है, मगर किसी की इज्जत पर हर्फ आएगी ना आज गवारा है ना कल गवारा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इज्जतें उछालने लगे लोगों की, इसलिए नाराजगियां मत रखा करो। हर कोई ये सोचे काम मेरा है, बहनें सोचे। और यार मैं तो दुनिया में देखता हूँ, बहनें काम बिगाड़ती नहीं है भाइयों के, बहनें तो काम बनाने वाली होती है। कौन होती है? काम बनाने वाली। हाँ, खूब काम बनाए बहनों ने भाइयों के। और भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा अपनी बहनों का दिल मत दुखाया करो, मत नाराज किया करो बहनों को। इसलिए कि मैंने देखा है जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं उस वक्त तक तो बिचारियां मायके में आती है, मगर माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद कौन याद करे? न भाई को फुर्सत है न भाभी को फुर्सत है। महीना महीना गुजर जाता है मगर फोन नहीं आते। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, माँ बाप के चले जाने के बाद बहनों का भाइयों के अलावा होता कौन है? कौन होता है? सबसे बातें करते हो शाम को, क्या चला जावे? अगर एक फोन अपनी बहन के घर कर दिया जाए, क्या चला जावे? वो तो हर फोन पर आने वाली घंटी को यही समझती है कि शायद मेरे भाई के यहाँ से आई है। और हमने ये सुलूक किया बहनों के साथ कि पूरा पूरा महीना गुजर गया मगर हमने बहनों को याद नहीं किया। अच्छा सुलूक किया करो, कोई जरूरी नहीं है आप पैसे वाले हो तो आपकी बहन भी पैसे वाली हो। इसलिए कि कई बार ऐसा होता है गरीबों के यहाँ रिश्ते हो जाते हैं बहनों से, मौज कर रहे हैं भाई, मगर बहनों की कंडीशन ये है कि दौलतमंदों के घरों पर बर्तन साफ करके अपना गुजारा किया जा रहा है, दौलतमंदों के घरों पर झाड़ू पोछा लगा करके अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जा रहा है। क्या चला जाएगा तेरा? लाखों रुपया तू इधर उधर उड़ाता है, महीने का कुछ खर्चा अपनी बहन के घर भी पहुंचा दिया कर। हालांकि बहुत बड़ा बुरा सलूक किया इस मुआशरे ने बेटियों के साथ। जो बात शरीयत की है वो मुझे कहनी है। याद रखें, आप एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 मायरे भर दो, लेकिन अगर आपने बेटी का हक जो बाप की प्रॉपर्टी में बनता है शरीयत ने रखा है वो हक नहीं दिया तो कयामत के दिन आपसे इसके बारे में पूछताछ होगी। मुस्तफा जाने रहमत ने और रब के कुरान ने बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हक भी रखा।
हम 50,000 11,000 रुपए महीने को मायने में डाल करके फ्री होना चाहते हैं। एक तो इतना बड़ा जुल्म ऐसे किया, और फिर दूसरा जुल्म ये कि भुला दिया उन बिचारियों को। अरे तुझे पता ही नहीं, तू तो छोटा था, तुझे गोद में खिलाने वाली तेरी क्या बहन बात है, थी। बहुत खूब। तू स्कूल से आता था ना, बैग उधर फेंका, कपड़े उधर फेंका, मोजे उधर फेंका, जूते उधर फेंका। दूसरे दिन जब स्कूल जाने का टाइम होता, जूते भी अपनी जगह थे, मोजे भी अपनी जगह थे, ड्रेस भी अपनी जगह था, बैग भी अपनी जगह था। मैं पूछना चाहता हूँ, इन सामानों को ठिकाने किसने रखा? कहना पड़ेगा बहन ने रखा। यार इतना प्यार करती थी जो बहन भाई के साथ, आज हमने उस बहन के साथ ये सलूक किया। खैर बात काफी तूल होती जा रही है, बस मुकम्मल करूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा, आका मेरा निकाह हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं बुलाया, बल्कि क्या किया, सुनना गौर से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और हाथ उठा करके दुआ की, मौला अब्दुर्रहमान के निकाह में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अब्दुर्रहमान के निकाह में, सारे लोग बोले अब्दुर्रहमान के निकाह में बरकत अता फरमा। असल शादी में यही चीज है। बेशक। अगर शादी कार्ड कभी आपने पढ़ा हो, मैंने तो कभी कभार पढ़ा है, तो मेरी बात की आप तस्दीक करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। सच बताना, शादी कार्ड जो आता है घर पर, आपने अंदर से निकाला, इस तरह 2 पन्ने मिले हुए रहते, खोला, इधर ऊपर से पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजलो करम से हमारे यहाँ फलां के पोते और फलां की पोती की शादी फलां तारीख को होना करार पाई। आप हजरात से गुजारिश है, वक्ते मुकर्ररा पर तशरीफ लाकर दुल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजें। जोर से बोले। ये लिखा रहता है या नहीं? जी बोलो तो सही। या कोई अलग टाइप का कार्ड छपता है किशनगढ़ में? आते हैं मकराना किशनगढ़ के कार्ड आते हैं, हमने देखा है, यही लिखा रहता है ना। बाकी सारी बातें बाद में, बारात रवानगी इतने बजे, मायरा इतने बजे, खाना इतने बजे, फला इतने बजे, फला इतने, ये सब बाद में। सबसे पहले क्या लिखा रहता है? दुल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजें। सच बताना, आज तक कितनी शादियों में जाके आए? खूब गए, खूब। मगर सच बताना दोस्तों, 50 शादियों में हमने शिरकत की, कितनी शादियों में दुल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजा। सबके असल चीज ये थी कि आप सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजा। मगर किसी की तवज्जो नहीं होती। 250 लोग आए, 500 लोग आए, 400 लोग, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। बेशक। और वो जो मियाँ बीवी बने हैं, उनकी जिंदगियों में खुशहालियां पैदा हो जाए। बहुत खूब। इसलिए समझे इन सारी बातों को। बड़ा तवील उन्वान है शादी का। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की, बैठकर फिर बात करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। लोगों, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम किया जाए। दुआ है अल्लाह की बारगाह में, मौला करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह।